हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो यहां पर हमें फर्स्ट टर्म, इसका ए जो होता है फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम समझेंगे कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। जो जनरल फॉर्म होती है एपी की, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर हमें उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कंफर्म है तो हम एपी को कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं जनरल फॉर्म की हेल्प से। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी होती है फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद सेकंड टर्म के लिए ए प्लस 1d, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरह से फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d है तो फिफ्थ टर्म के लिए ए प्लस 4d आएगा। तो यहां ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट टर्म ए होता है और सेकंड टर्म ए प्लस 1d, सेकंड टर्म है तो ए प्लस 1d, थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3d एंड फिफ्थ टर्म है तो ए प्लस 4d आएगा। इसी तरह से हम इसके कितने भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। अगर हमें ए जो फर्स्ट टर्म होता है वह गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि a इजकल्स टू 10 गिवन है और कॉमन डिफरेंस d इसका d 10 है, a भी 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। तो जो फर्स्ट टर्म होगा इसका, फर्स्ट टर्म a1, जो फर्स्ट टर्म है वो a1 होगा। तो a1 कितना है इसका 10। फिर सेकंड टर्म a2, सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस, सेकंड टर्म के लिए a प्लस 1d, a प्लस 1d। तो a की वैल्यू है जो फर्स्ट टर्म है वो इसका 10 है और कॉमन डिफरेंस भी इसका 10 है। तो 10 प्लस 10 20, सेकंड टर्म होगा इसका 20, 10 प्लस 10 20 होगा, a प्लस 1d। फिर a3 जो थर्ड टर्म है a3 होगा तो a3 होगा a प्लस 2d। a फर्स्ट टर्म 10 है प्लस 2 इंटू डी, डिफरेंस भी 10 है तो 10 प्लस 2 10 जा 20 और 10 प्लस 20 30। सेकंड थर्ड टर्म होगा इसका 30 एंड a4 फोर्थ टर्म a प्लस 3d। a की वैल्यू 10 है प्लस 3 इंटू डिफरेंस भी इसका 10 है तो 10 प्लस 3 10 जा 30 और 30 प्लस 10 40। तो फर्स्ट टर्म इसका 10 होगा, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40। सो एपी इजकल्स टू 10 20 30 40। ये एपी होगी और ये होंगे इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स। अब इसका सेकंड पार्ट में गिवन है a इजकल्स टू -2 एंड d इजकल्स टू 0। जैसा कि मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां पर इस चैप्टर का थ्रूआउट बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां पर जाके अगर उसको समझेंगे आप तो आपके लिए इस चैप्टर को करना बहुत इजी हो जाएगा कि डी जो होता है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। डी क्या होता है, डी होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इन एन एपी। किसी सीक्वेंस में, किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है और डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। सो इसका फर्स्ट टर्म होगा यहां पर सेकंड पार्ट जो है जिसमें a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -2 है और कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। सो a1 इजकल्स टू -2
ए टू कितना होगा, जो जनरल फॉर्म है एपी की उसकी हेल्प से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कितने भी टर्म। ए2 जो सेकंड टर्म होता है वो होता है ए प्लस 1d, तो यहां से ए की वैल्यू -2 और प्लस डिफरेंस 0, तो सेकंड टर्म होगा इसका -2। फिर थर्ड टर्म a3 इजकल्स टू ए प्लस 2d, ए की वैल्यू -2 है और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0 है, तो 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये होगा -2 प्लस 0 और -2। थर्ड टर्म भी इसका -2 होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, और फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ए की वैल्यू -2 है प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 0 है इजकल्स टू -2 प्लस 3 इंटू 0 होगा और इजकल्स टू -2। तो इसका फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी टर्म इसके -2 है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 0 है। सो एपी इजकल्स टू -2 -2 और हमें यहां पर इन एपी के ओनली फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम इसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे जनरल फॉर्म की हेल्प से, जो एपी की जनरल फॉर्म है उसकी हेल्प से। थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू है 4, ए इजकल्स टू 4 एंड डी कॉमन डिफरेंस इजकल्स टू -3। ये इसमें गिवन है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, जिसकी हेल्प से हमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। सो a1 इजकल्स टू 4, फर्स्ट टर्म 4 होगा, a2 इजकल्स टू a प्लस 1d, सो a 4 है और d की वैल्यू -3 है, तो प्लस और -3, तो यहां से 4 - 3 इजकल्स टू 1, 4 - 3 1 होगा इसका सेकंड टर्म। a3 इजकल्स टू a प्लस 2d, सो a की वैल्यू 4 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3 है, a 4 रहेगा और 2 इंटू -3 -6, सो 4 - 6 -2, थर्ड टर्म -2 होगा इसका। फिर फोर्थ टर्म a4 इजकल्स टू a प्लस 3d, a 4 है प्लस 3 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस -3 है, सो 4 और 3 या -9, सो 4 - 9 -5, सो इसका फर्स्ट टर्म 4 होगा, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5, सो AP इजकल्स टू 4 1 -2 -5, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस -3 है, तो इसके जो टर्म्स आएंगे एपी के वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, 3 माइनस करके 4 1 -2 -5, ये इसके फर्स्ट 4 टर्म्स। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 5.1 ए, यहां पर हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं एपी के, जबकि इसमें ए और डी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म इसमें गिवन है। सो इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें कि a इजकल्स टू -1 गिवन है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 1/2 है, सो a1 होगा इसमें -1 जो इसमें ऑलरेडी गिवन है। फिर a2 फाइंड करेंगे हम, तो a2 होता है अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, a2 होता है a प्लस 1d, तो a की वैल्यू यहां पर -1 है और d की वैल्यू 1/2 है, तो -1 प्लस 1/2। अब यहां पर -1 प्लस 1/2 करेंगे हम, तो इसके डोमीटर सेम करने होंगे और इधर 2 1 जा 2 तो -2 प्लस 1/2,
और -2 + 1 कितना होगा, 1 - 2 से -1 आएगा, तो होगा -1/2 इसका सेकेंड टर्म। फिर थर्ड टर्म A3 = A + 2D, A की वैल्यू -1 है, +2 × D की वैल्यू 1/2 है, तो यहां पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर फिर -1 और +1 = 0, इसका थर्ड टर्म आएगा 0। फिर A4 फोर्थ टर्म होगा A + 3D, सो A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म -1 है इसका, और +3 × 1/2 जो इसका कॉमन डिफरेंस है, सो होगा -1 और 3 बन जा +3/2। फिर यहां पर भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2 बन जा 2, तो -2 + 3/2 और ये होगा 3 - 2 1/2। ये इसका फोर्थ टर्म होगा एपी का। सो एपी होगी फर्स्ट टर्म -1 है, सेकंड टर्म -1/2 है, थर्ड टर्म 0 है एंड फोर्थ टर्म 1/2 है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका 1/2 है तो इसके टर्म्स इस फॉर्म में आएंगे और हमें यहां पर इसके ओनली फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। फिर इसके बाद फिफ्थ पार्ट में A गिवन है फर्स्ट टर्म इसका -1.25 एंड डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो गिवन है -0.25। ये इसमें क्वेश्चन में गिवन है, इनकी हेल्प से हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो A1 होगा -1.25, A2 होगा जो सेकंड टर्म होगा वो A + 1D, A की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है इसका वो -1.25 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी नेगेटिव है -0.25, तो ये होगा देखो -1.25 और प्लस माइनस -0.25, -1.25 और -0.25, तो 0.25 और 0.25 0.50 और -1, तो होगा -1.50 इसका सेकंड टर्म। थर्ड टर्म A3 = A + 2D, A फर्स्ट टर्म इसका -1.25 गिवन है प्लस 2D 2 इंटू कॉमन डिफरेंस -0.25, सो -1.25 और +2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो होगा माइनस का 0.50, 2 5 जा 10 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5, सो -1.25 -0.50 तो होगा माइनस का 1.75, 0 एंड 5 5 और 5 और 2 7 और 1, -1.75 होगा इसका थर्ड टर्म। फिर A4 जो फोर्थ टर्म है इसका वो A + 3D होगा और A + 3D में वैल्यू रख देंगे हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की, तो A की वैल्यू -1.25 है और +3 इंटू डिफरेंस इसका -0.25 = -1.25 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 से तो ये होगा माइनस का 0.75, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 1 कैरी था, तो ये हुआ इसका -1.25 और -0.75 -2.0, 1.25 और 0.75 -2.0 या -2 होगा। सो ये थे इसके फर्स्ट 4 टर्म्स जो हमने A जो गिवन है उसकी और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से फाइंड किए हैं। सो AP बनेगी यहां पर फर्स्ट टर्म इसका -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म
-1.75 एंड फोर्थ टर्म -2.00। ये एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे।